अच्छा बेटा। मेरा बेटा है ये, हाँ। जो कि बचपन से इसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, एक बीमारी। हैं? सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, सीपी। सीपी। और प्लस वो भी है, और ये खुद से ना उठ सकता है ना बैठ सकता है, बैलेंस कुछ भी नहीं है। माइंड थोड़ी ठीक है, माइंड परफेक्ट है, बॉडी से कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी दोनों हिप इसके डिसलोकेट है और मेजर सर्जरी बोल दिए हैं। और मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आई हूँ गुरुजी। मेरा एक ही बच्चा है, मेरे हस्बैंड है। और फिर एक मिनट। ओम। थोड़ा सा माइक हटा लिया कर भाई। हाँ। ओह। ठीक। काफ़ी कष्ट में है बच्चा, बहुत कष्ट में है। और बहुत कष्ट में है गुरुजी। इसका पूरा मस्तिष्क जो है ना वो डेवलप नहीं हुआ। गुरुजी इसकी रिपोर्ट्स लाई हूँ। मेरे सामने बैठा हुआ है साक्षात, वही रिपोर्ट हमारे लिए काफ़ी है। गुरुजी इतना मशीन की रिपोर्ट हम उस पर ध्यान नहीं देते। डॉक्टर सब जवाब दे दिए गुरुजी। 1% डॉक्टर के हाथ में कुछ है भी नहीं। डॉक्टर क्या करेगा इसमें? इसमें डॉक्टर क्या कर लेगा? असाध्य रोग है ये संसार का। इसका आज तक कोई न दवा बनी है, न इसका कोई इलाज है। लेकिन फिर भी इलाज करते रहेंगे वो। आपके लाखों रुपए घुसेड़ देंगे, जब तक नहीं मानेंगे। वो जानते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहो इसके ऊपर, प्रयोग करते रहो। बच्चे को तो मरना है ही है, तो अपना खूब प्रयोग करेंगे डॉक्टर साहब। इतने प्रयोग करेंगे कि 10-20-25 लाख आपको घुसेड़ भी देंगे और बच्चा भी यहाँ से जाए। दोनों काम करना है उनको। उन्हें पता ही बचना नहीं है। वो तो यही कहते हैं बच्चा चलेगा नहीं, जिएगा नहीं, ज़्यादा बोलते हैं। हैसियत नहीं है, फिर भी बहुत कर रहे हैं हम लोग इस इसी बच्चे के लिए। वही बेटा, ठीक है। ये जो गंदगी जाए उससे आराम मिलता ही है। जिसके न होने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक दिन वाले में आदमी एक ही दिन में आया, सब किया, अगले दिन चला गया संकल्प करके, काम खत्म। ठीक है, आगे का अपना करता रहता है, अच्छा होता जाता है, एनर्जी होती है भी। दूसरा, जो न होन करके तमाम प्रक्रिया करते हैं, न होन करते आते जाते रहते हैं, उसके बाद भी संकल्प करने आते जाते रहते हैं। जितने लोग जुड़े होते हैं सबको अलग अलग आके संकल्प करना होता है। ब्लैक मैजिक में आना जाना पड़ता है, फिर स्मृति वाले में आना जाना पड़ता है, तमाम उसमें आना जाना पड़ता है। और फिर उसके बाद कहीं कई संकल्प हो करके और फिर आरोग्य वगैरह करके और फिर आना पड़ता है। तो ऐसे करके लमसम वही पहुँच जाता, आना जाना खर्चा ये सबको वही हो जाता है। लेकिन वो आदमी मन का धन है। नहीं, यहाँ भिक्षा की आवश्यकता नहीं। यहाँ अपने कर्म करिए। ये कर्म भोग है बेटा, ये कर्म भोग जिसको भोगना है आदमी को इस धरती पे, है ना। गुरु कृपा से तमाम चीज़ें कटती हैं, ठीक है। और अपने कर्म भोगों के अनुसार ये आदमी चलता है। ये तो भूल जाइए कि कुछ कोई जादू या कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं। उसके बच्चे के स्वतंत्र जीवन, हर आदमी का जीवन स्वतंत्र है। आपका अलग है, आपके पति का अलग है, बच्चे का अलग है, हम सबका अलग अलग जीवन है, अलग अलग कर्म भोग हैं, अलग अलग भोगना है। एक कुल में जन्म लेते हैं तो कुल वाली जिम्मेदारी भी शरीर में आ जाती है, वो अलग से जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें दुख नहीं करना है, इसमें तो अपने कर्म को करना है। जो अपना कर्म है उसको निभाना है ताकि चीज़ें अच्छी हों, ठीक है ना। जी और अच्छा होता ही है, अच्छा गुरुजी, नहीं होना होता दरबार में हम नहीं आते। व्हील चेयर से ये अपने पैरों पे खड़े होते अब हैं आप अपना बहुत काम ज़्यादा करते आकांक्षा ना पालें। हैं। जी पहले तो ये देखें कि जिंदा रहे ये बच्चा, जी। ठीक है, इसके कष्ट कम हो, ऐसे समझ गए। क्योंकि जो इसके साथ हुआ है वो हम देख देख पा रहे हैं, दरबार देख पा रहा है कि क्या हुआ है, ठीक है। उसकी सामने साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही है, जी समझ गए। इसलिए अब आप डॉक्टर से निराश होकर के फिर दरबार में आकर के नहीं साहब
अभी दौड़ने लगे तुरंत खड़ा होकर के, ऐसे आप इच्छा मत पालिए, इतनी पालिए कि पहले मृत्यु से बाहर आए, पहले शरीर के कष्ट हैं, संकट हैं, वो थोड़े दूर हों इसके, उसमें एक लंबा समय लगता है। ये असाध्य रोग है, पूरी दुनिया की धन दौलत आप किसी को दे दो उठा के तो भी इसका इलाज नहीं संसार में, लेकिन इस तरह के बच्चे यहाँ करके अपने आप स्वस्थ होते हैं। आप रोज़ देखते हो वीडियो, कोई हम ठीक नहीं करते, बच्चों का और सीधे ईश्वर से आपकी प्रार्थना का असर पड़ता है। उस अभी मैं समझा रहा था ना कि आपकी प्रार्थना, आपका संकल्प ही सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है, और वही आपको स्वस्थ करता है। अब प्रार्थना तो कर लिया आपने, स्वस्थ होने के लिए एनर्जी चाहिए, वो है नहीं, वो आपके हवन से उत्पन्न होती है, वो वैदिक प्रक्रिया है हमारी सनातन की, तो वो आप करते हैं तो आराम तो मिलता ही मिलता है, लेकिन धीरे धीरे आराम मिलेगा। कोई एकदम धड़ाम से नहीं आराम मिलेगा, आज आप आए कल बिल्कुल दौड़ने लगा, कल दौड़ने लगा बिल्कुल चारों तरफ, ऐसा नहीं है। आराम मिलेगा, समय लग सकता है, 1.5-2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, धैर्य रखिएगा, ठीक है, और कोई रास्ता भी आपके सामने नहीं है, ठीक है ना, खुश रहिए, करिए। महामृत्युंजय की आवश्यकता है, तुरंत करिएगा। बहुत खराब कंडीशन है भविष्य की, लार चिपक रही है।